हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फोर्स मतलब बल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट पेपर 2 में उन सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको फोर्स से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है एनसीईआरटी का थ्योरी भी मिलेगा और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए सारे क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे केवल हम लोग बात करेंगे फोर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फोर्स क्या होता है। तो किसी भी वस्तु को अगर आप धक्का दे रहे हैं या उसको खींच रहे हैं इसका मतलब आप उस पर बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु को धक्का देना या उसको खींचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। अब देखिए बल जो होता है दोस्तों उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन उसके प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बल को तो नहीं देख सकते हैं लेकिन उसका जो प्रभाव है उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो रुक सकता है। अगर कोई रुका हुआ वस्तु है उस पर अगर आप बल लगाइएगा तो उसको गतिशील कर सकते हैं, उसको आप मोशन में ला सकते हैं। तो पहला काम हो गया बल का, जो कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो उसको गति दे सकता है, उसको मोशन में ला सकता है। और अगर कोई वस्तु मोशन में है, गतिशील अवस्था में है तो उसको वो रोक भी सकता है। दूसरा पॉइंट है इट कैन चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। बल जो है किसी वस्तु अगर गतिशील है तो उसके स्पीड को बदल सकता है और उसके डायरेक्शन को भी बदल सकता है। कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है उसका कुछ स्पीड है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है तो उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है और उसकी स्पीड को घटा भी सकता है। और उसके डायरेक्शन को भी फोर्स क्या कर सकता है, मोड़ सकता है। फोर्स अप्लाई कीजिएगा अलग डायरेक्शन में तो उसका डायरेक्शन मुड़ सकता है। जैसे एक्सीडेंट के केस में देख लीजिए, या अनबैलेंस होता है, कोई आप ड्राइविंग कर रहे हैं और अनबैलेंस हो जाएगा तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो बल जो है किसी मूविंग बॉडी के स्पीड को और डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगला पॉइंट है वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकती है, ठीक है। इट कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी। मतलब कोई वस्तु अगर है तो बल के द्वारा आप उसके आकार को, उसके शेप को आप बदल सकते हैं, ठीक है। कोई बैलून है उसको आप फोड़िएगा, बल लगाइएगा तो फूट जाएगा तो उसका शेप बदल जाएगा ना। कोई स्पॉन्ज है उसको दाबिएगा आप तो उसका शेप बदल जाएगा। तो बल के द्वारा हम लोग शेप को भी बदल सकते हैं। तो बल के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, बल के द्वारा किसी बॉडी को अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, अगर कोई मोशन में है तो उसको आप रेस्ट में ला सकते हैं। दूसरा है कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को और उसके डायरेक्शन को आप बदल सकते हैं। तीसरा किसी बॉडी के शेप को भी बदल सकते हैं, किसके द्वारा, बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों अगला बात करेंगे जिस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के कितने प्रकार होते हैं। तो फोर्सेस के बहुत प्रकार होते हैं लेकिन यहाँ पे जो हम लोग फोर्स का बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। संपर्क बल और असंपर्क बल क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए कोई फोर्स आप टच करके लगा रहे हैं, कॉन्टैक्ट में रह के अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेज। और बिना कॉन्टैक्ट के ही अगर बल लग रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे असंपर्क बल। तो संपर्क बल में आपको संपर्क करके ही बल लगाना है और असंपर्क बल में बिना किसी वस्तु को छुए हुए आप उस पर बल लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे असंपर्क बल का उदाहरण देख लीजिए, चुंबकीय बल जो है, एक चुंबक दूसरे चुंबक को क्या करता है, खींचेगा या उसको क्या करेगा, भगाएगा, मतलब प्रतिकर्षण करेगा या आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। बीच में कोई भी यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होता है। उसी तरह अगर दो चार्ज का बात करेंगे, ठीक है, दो चार्ज का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो दो चार्ज जो होता है एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दुनिया का हर एक वस्तु एक दूसरे को खींचता है, जिस तरह पृथ्वी जो है हर एक वस्तु को अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो पृथ्वी और उस वस्तु में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं फोर्स, ये सब क्या हो गया, बिना कांटेक्ट वाला हो गया। बिना कांटेक्ट किए हुए, बिना बॉडी को टच किए हुए ये सब बल लगता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। लेकिन ये सब जो फोर्स आप देख रहे हैं, मस्कुलर फोर्स मतलब पेशीय बल, घर्षण, फ्रिक्शन, इसमें दो बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। पेशीय बल और घर्षण को पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे जो दुर्बल बल होता है, सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे जो कमजोर बल होता है वो कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन सबसे अगर मजबूत बल का बात करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का बात करेंगे तो वह होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे नाभिकीय बल।
जो सूर्य जो है, जितना भी तारा जो है, ये सब जो चमक रहा है किसके कारण? न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण। कोई भी एटम बम बनता है या न्यूक्लियर प्लांट से बहुत सारा विद्युत बनता है, तो ये सब में कौन फोर्स काम करता है? न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ठीक है, तो सबसे ये प्रबल होता है, सबसे मजबूत होता है। अब एक एक करके पहले हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स दो आपको पढ़ना है, एक पेशीय बल जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मस्कुलर फोर्सेस, और दूसरा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे घर्षण बल। देखिए पेशीय बल क्या होता है? आपके शरीर के किसी भी भाग से, आपके शरीर के किसी भी भाग से अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका मतलब आप कौन सा बल अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा बल लगा रहे हैं? पेशीय बल लगा रहे हैं। जैसे हाथ से कोई काम कर रहे हैं, पैर से काम कर रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं तो फेफड़ा से काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो आंत चल रहा है। तो ये सब जो बल लग रहा है, उसमें जो मोमेंट आ रहा है, ये किस बल के कारण आ रहा है? पेशीय बल के कारण आ रहा है। या आँख को आप नचा रहे हैं, ठीक है, आँख को इधर उधर कर रहे हैं, तो कोई भी शरीर का कोई भी भाग अगर आप नचा रहे हैं तो वहाँ पे मसल्स काम करता है, तब भी वो बल लगता है, और इसी बल को हम लोग बोलेंगे पेशीय बल। ठीक है, तो मसल्स के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेशीय बल बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। तो शरीर के किसी भाग द्वारा आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पेशीय बल काम करेगा। श्वसन प्रक्रिया में अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी मसल्स काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है। ठीक है, पाचन प्रक्रिया में भी जो आंत होता है, ठीक है, वो सिकुड़ता है, फैलता है, तब जाके खाना जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो वहाँ पे भी कौन सा काम हो रहा है? पेशीय बल लग रहा है। ठीक है, वहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। अगला है दोस्तों घर्षण बल। घर्षण बल को ऑलरेडी दोस्तों हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से आप उसको सीटेट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड जितना भी थ्योरी है सब आपको बता चुके हैं, और कुछ दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और इतना वीडियो का आप देख लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों घर्षण बल को डिटेल में पढ़ा चुके हैं, नहीं यहाँ पे देख लेते हैं घर्षण बल होता क्या है। तो कोई भी वस्तु अगर गतिशील है या गतिशील होने वाला है तो उसके विरोध में एक बल लगता है जिसको हम लोग बोलेंगे घर्षण बल। यह बल जो होता है दोस्तों हमेशा गति के उल्टा दिशा में लगता है। कोई बॉडी गति इधर से कर रहा है तो यह जो बल है घर्षण बल, ये उसको उल्टा लगेगा। लेकिन कोई वस्तु अगर ऐसे रेस्ट में है तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही इसको धक्का देंगे और इसको गति में लाने की कोशिश करेंगे तो ये घर्षण बल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। ऐसा फोर्स जिसमें कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होता है, बिना कॉन्टैक्ट के ही यह एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जैसे चुंबकीय बल, इस पे भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, और चुंबकीय बल का एक चैप्टर भी था जिसको आपको पढ़ा चुके हैं। चुंबकीय बल क्या होता है दोस्तों? तो एक चुंबक जो है दूसरे चुंबक को या लोहा को जब प्रतिकर्षित करता है या आकर्षित करता है तो इस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल बोलेंगे। ठीक है, तो एक चुंबक जो है लोहा को या दूसरे चुंबक को आकर्षित कर सकता है या उसे प्रतिकर्षित कर सकता है, मतलब उसे अट्रैक्ट कर सकता है या उसे रिपेल कर सकता है। अब ये जो फोर्स है उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, और यह भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, असंपर्क बल होता है क्योंकि बीच में कोई भी संपर्क नहीं होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो दो चार्ज के बीच में जो बल लगता है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो दो चार्ज के बीच में या एक चार्ज हो और दूसरा चार्ज नहीं हो तो भी ये बल काम करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीटेट इसी में आपको फंसा देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित या अनावेशित, एक कोई चार्ज बॉडी है और दूसरा चार्ज बॉडी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यह एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। आप जानते ही होंगे, इसके बारे में भी हम लोग एक चैप्टर है उसमें कंप्लीट करेंगे। अगर सेम चार्ज हो, प्लस प्लस हो तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस हो तो रिपेल करेगा, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सब में एक चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस फोर्स के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी आवेशित वस्तु जो है, कोई भी अगर चार्ज बॉडी है तो वो दूसरे चार्ज बॉडी को या अनचार्ज बॉडी को, मतलब अनावेशित वस्तु को वो आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। ठीक है, और इस बल को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कागज से अगर किसी स्ट्रॉ को रगड़ देते हैं तो स्ट्रॉ में क्या होगा? एक चार्ज आ जाएगा और यह दूसरे स्ट्रॉ को क्या करेगा?
क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन दोनों स्ट्रॉ को अगर रगड़ दीजिएगा, दोनों स्ट्रॉ में सेम चार्ज आ जाएगा और दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक वस्तु दोस्तों, ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको डिटेल में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया है। उसको अगर आपको देखना है तो ऊपर देखिए आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उससे भी आप वहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, कैसे जी का मान घटता है बढ़ता है, वो सब बताए हैं। वहाँ से आप आसानी से अच्छा से डिटेल में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु होता है सब एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे यह प्रत्येक वस्तु पर लगता है। ठीक है। चार्ज हो या चार्ज नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, हर एक वस्तु पे यह लगता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर, पृथ्वी के केस में अगर बात करेंगे तो पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगता है उसी को हम लोग बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, या उसी को बोलेंगे गुरुत्व बल, या इसी को बोलेंगे गुरुत्व। तीनों में से कोई नाम आप बोल सकते हैं। तो केवल पृथ्वी नहीं, कोई भी ग्रह हो या कोई भी वस्तु हो, छोटा वस्तु हो या बड़ा वस्तु हो, सभी एक दूसरे को आकर्षित करता है और इसी बल को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अर्थ के केस में ज़्यादा हम लोग का यूज होता है, इसलिए अर्थ के केस में इसको हम लोग बोलेंगे गुरुत्व बल या गुरुत्व बोलेंगे। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा केवल पृथ्वी के लिए काम नहीं करता है, सभी वस्तुओं के लिए काम करेगा, सभी ग्रह के लिए काम करेगा। ठीक है। वो कोई भी पिंड हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी के लिए काम करेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बहुत ही वीकेस्ट होता है। ठीक है। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे स्ट्रांग फोर्स कौन हो गया, न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम बता चुके हैं नाभिकीय बल। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के पास जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके कारण आता है। तो देखिए पृथ्वी का 3 लेयर हम लोग जानते हैं, 3 लेयर होता है। ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाला लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कोर बोलते हैं। ठीक है। क्रस्ट जो होता है वो Cl से बना होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। मेंटल जो होता है सीमा से बनता है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और कोर जो होता है वो नीफे से बनता है, निकल और आयरन से बनता है। ठीक है। तो ये वाला जो कोर भाग है ये जो होता है मोल्टन स्टेट में होता है। ठीक है। गलित अवस्था में होता है, पिघला हुआ रहता है। ठीक है। और यही जो होता है मेन कारण होता है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसका, अर्थ का। तो पृथ्वी का जो गलित धात्विक क्रोड है जो केंद्र में है वही चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बल के बारे में सभी चीज हम लोग जान लिए। अब बल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए सीटेट में उन सारे प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों सीटेट का साइंस के लिए एकदम बेफिक्र रहिए, पूरा वीडियो जो बना है बना लीजिए, उसको कर लीजिए और क्वेश्चन को कीजिए, थ्योरी को पढ़िए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ए ब्लॉक ऑफ वुडन इज लाइंग एट रेस्ट ऑन ए टेबल विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स एक्ट ऑन इट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। एक टेबल पर या फर्श पर जहां पे भी हो एक ब्लॉक है, रेस्ट में है, मतलब ये मोशन में नहीं है, रुका हुआ है। अब रुका हुआ तो इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, देखिए अब इसमें बाहरी कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तब भी इस पर 2 फोर्स काम कर रहा है। ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है mg के बराबर जो इसका वेट होता है, और एक जैसे ही यह अब टेबल है तो टेबल तो नीचे गिरने नहीं देगा, पृथ्वी तो खींच रहा है, पृथ्वी खींच रहा है तो यह टेबल तो रोक रहा है ना इसको। अब टेबल जो है ये उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स, जो उसके वेट के क्या है, बराबर है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। और ये हो गया वेट mg, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोल लीजिए। तो इस टेबल पे अगर आप कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा रहा है फिर भी इस पे 2 फोर्स लग रहा है, एक वेट लग रहा है मतलब mg लग रहा है नीचे की तरफ, और टेबल जो है इसके विपरीत डायरेक्शन में सेम मात्रा में नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तब भी ये क्या है, यह रुका हुआ है, रेस्ट में है, बैलेंस है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट फोर्स है। ठीक है। तब तो ये बैलेंस है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा अगर टेबल पर कोई बॉक्स है तो उस पर 2 फोर्स काम करेगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। एक हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हो जाएगा नॉर्मल फोर्स। ये क्या होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट के बराबर होगा इस केस में। ठीक है।
और ऊपर हो गया आपका टेबल की तरफ से कौन हो गया, नॉर्मल फोर्स। तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है, ये रुका हुआ है। लेकिन इस पे आप इधर से भी फोर्स लगा सकते हैं, इधर से भी फोर्स लगा सकते हैं, सेम फोर्स लगाइएगा, 5 न्यूटन 5 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा रहा है तब भी ये बैलेंस रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप कोई फोर्स नहीं लगा रहा है तब भी इस पर 2 फोर्स काम करेगा। अब इसको टकेलिएगा, अगर कोई टकेलेगा, इसको धक्का देगा तो 3 फोर्स काम करना स्टार्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल तो काम करेगा ही, ग्रेविटेशनल तो काम करेगा ही, और एक तीसरा फोर्स काम करेगा जिसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और खसकने लगेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कह रहा है जो ब्लॉक जो है लकड़ी का एक गुटका मेज पर विराम अवस्था में है, ठीक है, विराम अवस्था में है लकड़ी का टुकड़ा, तो कौन सा फोर्स काम करेगा, तो 2 फोर्स काम करेगा। एक फोर्स काम करेगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल और एक काम करेगा आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स काम करेगा, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये और भी शानदार है, कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट रेस्ट ऑन सरफेस, एक सतह पर कोई ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, विराम अवस्था में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू कंक्लूड अबाउट द फोर्सेज, तब बताइए इस पर कौन कौन फोर्स काम करेगा। तो देखिए 2 फोर्स तो काम करेगा ही, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको ग्रेविटी बोलिए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिए, और दूसरा टेबल की तरफ से लगेगा नॉर्मल फोर्स, ये 2 तो काम करेगा ही, ठीक है, कि रेस्ट अवस्था में, रेस्ट अवस्था में है। लेकिन इसके ऊपर अगर आप बैलेंस फोर्स भी लगा देते हैं, इधर से भी सेम और इधर से भी सेम फोर्स, मान लीजिए इधर से 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, या इधर से 20, इधर से 20, तब भी तो ये रेस्ट मोशन में रहेगा, सॉरी रेस्ट अवस्था में रहेगा। तो इसके रेस्ट अवस्था में रहने के लिए बाहरी फोर्स भी अगर बैलेंस फोर्स लगा देते हैं दोनों तरफ से, तब भी ये रेस्ट में रहेगा। तो इसका मतलब इस पे कौन फोर्स काम कर रहा है, तो पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स काम कर रहा है, जो आपको बता चुके हैं, नॉर्मल और ग्रेविटी। उसके अलावा मल्टीपल फोर्स भी काम कर सकता है, इधर से भी लगा दीजिए, 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 लेकिन दोनों को बैलेंस रखिए। तो बी तो सही होगा ही, जो बैलेंस फोर्स जो है ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है, नॉर्मल और ग्रेविटी तो काम कर रहा है, उसके अलावा जो है और भी फोर्स काम कर सकता है इसको रेस्ट में रहने के लिए, लेकिन बशर्ते कंडीशन क्या है, दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स रहना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लगना चाहिए। तो क्या हो गया, बी भी सही है और सी भी क्या हो गया, सही हो गया। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है। तो ग्रेविटेशन जो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, सही बात है। इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सब फोर्स जैसे बात करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, आकर्ष भी करेगा और प्रतिकर्षण भी कर सकता है। उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत फोर्स जो है बल है, वो भी अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो जितना भी फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटी जो है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये हमेशा वस्तुओं को एक अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, सही बात है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, गलत बात है, हमेशा अट्रैक्टिव होगा। तीसरा है इट इज यूनिक फोर्स विच ओनली द अर्थ पोजेज, यह यूनिक फोर्स होता है, केवल अर्थ पाता है, सही बात नहीं है, गलत बात है। दुनिया का हर एक वस्तु, पूरे ब्रह्मांड का हर एक वस्तु के पास ये बल होता है और हर एक वस्तु दूसरे पर लगाता है और अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, गलत बात है, ये क्या होता है, वीक फोर्स होता है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है फोर्स के बारे में। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सही बात है। फोर्स के पास, फोर्स जो होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड अब प्लस क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो सही बात है पहला। दूसरा फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज चेंज इन इट शेप, फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उसके शेप को बदल सकता है, सही बात है। अगला फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद इट, फोर्स जो है किसी वस्तु के बिना कॉन्टेक्ट में आए हुए उस पर लग सकता है, सही बात है, जो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन वन पुशेस इट, फोर्स तभी लगेगा जब आप किसी चीज़ को धकेलिएगा, किसी वस्तु को धकेलिएगा, गलत बात है, धकेलिए तब या उसको खींचिए तब। किसी वस्तु को आप धकेल रहे हैं तब भी बल लग रहा है और उसको खींच रहे हैं तब भी बल लग रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो गलत चुनना था, चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ए फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टेक्ट विथ इट, एक फोर्स लगता है किसी वस्तु पर कॉन्टेक्ट में होकर भी और बिना कॉन्टेक्ट में भी, सही बात है। अर्थ मोल्टेन मेटालिक कोर इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है कौन है, मोल्टेन मेटालिक कोर है, सही बात है। ठीक है, अर्थ का 3 लेयर होता है, आपको बता चुके हैं। एक होता है आपका क्रस्ट, एक होता है आपका मेंटल और एक होता है कोर। क्रस्ट जो है वो बनता है किससे, सीएल से, मेंटल बनता है सीमा से और कोर बनता है नीफे से। ठीक है, सीएल मतलब हो गया सिलिकॉन एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम और नीफे मतलब निकल और आयरन। तो कोर जो होता है, कोर में ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है किस स्टेट में होता है, मोल्टेन स्टेट में होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता है, गलत बात है, कमजोर होता है। न्यूक्लियर फोर्स आर वीकेस्ट, न्यूक्लियर फोर्स वीकेस्ट होता है, गलत बात है, न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है। तो ए और बी क्या हो गया, सही हो गया, मतलब चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज द स्पीड ऑफ ए क्वाइन फॉलिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, एक क्वाइन को अगर छत पर से फेंका जाता है तो उसका जो अब नीचे गिरेगा तो उसका स्पीड बढ़ते जाएगा, क्यों, क्योंकि अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रहा है, और कोई भी बॉडी ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरेगा तो इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल एक निस्पर्शी बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, सही बात है। अगला है चुंबक द्वारा वस्तुओं को उठाने की योग्यता स्पर्शी बल का एक उदाहरण है। तो चुंबक जो किसी वस्तु को उठा रहा है, यहाँ पे चुंबक है किसी वस्तु को उठा रहा है, यहाँ पे लोहा वाला जितना होगा इसमें चिपक जाएगा, तो ये कॉन्टैक्ट वाला नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट वाला है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कॉन्टैक्ट वाला है, कॉन्टैक्ट वाला नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट वाला है। अगला है एयरप्लेन फ्लाइंग थ्रू द एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एरोप्लेन अगर उड़ रहा है हवा में तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का है, गलत बात है, उस पर भी फोर्स लग रहा है एयर के द्वारा। अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, सही बात है। तो कौन कौन सही हो गया, ए और डी, ए और डी क्या हो गया आपका, सही हो गया, मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन सा इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स वाला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटेशनल नॉन कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट, मस्कुलर फोर्स जो है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए है एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स यूनिट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर इकाई बल लगाता है, तो कौन फोर्स हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। बी बोला है फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस, पर यूनिट एरिया पर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रेशर बोलते हैं, और ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन है, इसमें से देख लीजिए मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो कौन कौन हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या हो गया आपका, प्रेशर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर, और तीसरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फोर्स वाला जो चैप्टर है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को कर लिए। आशा करते हैं दोस्तों यह आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।